सियासत में आज एक बड़ा अध्याय लिखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन दिया है। इससे पहले पटना पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया। नीतीश कुमार ने अमित शाह को गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और मिथिला पेंटिंग वाली शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल जाना और फिर थोड़ी ही देर बाद विधानसभा के लिए रवाना हुए। नामांकन के लिए एकजुटता का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन एक ही गाड़ी में सवार होकर विधानसभा गए। विधानसभा में एनडीए के सभी पांचों राज्यसभा प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। इसमें जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश राम और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा शामिल रहे। इस मौके पर एनडीए के सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने अमित शाह को फूल देकर के उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत किया। इससे पहले नीतीश कुमार ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि 2 दशकों से अधिक समय तक अपने मुझ पर लगातार भरोसा और समर्थन जाहिर किया। उसी विश्वास की ताकत से हमने बिहार और आप सभी की पूरी समर्पण भावना से सेवा की है। उन्होंने आगे कहा कि जनता के इसी भरोसे के कारण आज बिहार विकास और सम्मान की नई पहचान बना रहा है। नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि उनके संसदीय जीवन की शुरुआत से ही ये चाहत थी कि वो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बने। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि इसी आकांक्षा के अनुरूप मैं इस बार राज्यसभा का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा हूं। नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी उनका संबंध प्रदेश की जनता से बना रहेगा और विकसित बिहार के निर्माण का संकल्प अटल है। नीतीश कुमार ने यह भी क्लियर किया कि राज्य में बनने वाली नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अब आपके सामने 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि बिहार में आज सुबह से ही चलता रहा है। पहली तस्वीर, नीतीश के फैसले की खबर सुनते ही समर्थक भावुक हुए, कई कार्यकर्ताओं की आंखें नम हुई। दूसरी तस्वीर, पटना में आवास के बाहर सुबह से ही सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता जुटे रहे। तीसरी तस्वीर, नीतीश के फैसले को लेकर कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद और फैसला वापस लो के नारे भी लगाए। चौथी तस्वीर, समर्थकों के आक्रोश से आवास के बाहर देर तक तनावपूर्ण माहौल भी बना रहा। चौथी तस्वीर में विधायक की गाड़ी है जिसे कार्यकर्ताओं ने विधायक से जवाब मांगते हुए रास्ते में रोक करके विरोध किया। छठी तस्वीर है नीतीश कुमार की जब वो समर्थकों के सामने आए। इस दौरान समर्थकों ने हाथ जोड़ करके फैसले पर दोबारा विचार करने की नीतीश से गुहार लगाई। सीएम नीतीश कुमार ने आखिरकार राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन फाइल कर दिया है और यह भी तय है कि उनका निर्वाचन निर्विरोध होगा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने आए और नीतीश की तारीफों के पुल बांध दिए। अमित शाह ने अपने 3 मिनट 41 सेकंड के संबोधन में कई बातें कही हैं। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार जी नामांकन के साथ ही लंबे अरसे के बाद राष्ट्र राजनीति में प्रवेश करेंगे। उनका कार्यकाल एक प्रकार से बहुत ही यशस्वी रहा। उनका ये कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में देखा जाएगा। बिहार के विकास के सारे मायनों को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। उन्होंने बिहार की सड़कों को न सिर्फ गांव से जोड़ा बल्कि उसमें सुधार करने का भी काम किया। इतने लंबे करियर में सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन
भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगे बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जितना नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के हर घर और गांव में बिजली पहुंचाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार को भेजी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं बिहार में अच्छे से पहुंची है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। मेरे सहयोगी सर्वेश इस समय पटना से कनेक्टेड हैं और इसके साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, सबसे पहले आपके पास आते हुए जाहिर है बिहार में इस पूरे बदलाव को एक बड़े राजनीतिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो भावुक हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले से ही मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रहे थे या फिर ये कह सकते हैं कि शायद बीजेपी की तरफ से ये पहले से ही फिक्स था। अदिति, की आप तक आवाज पहुंच रही है? आप जिस व्यक्ति चलिए दोबारा अदिति को कनेक्ट करते हैं, उससे पहले सर्वेश के पास आपको लिए चलते हैं। सर्वेश, इस समय पटना में क्या कुछ हलचल है, क्योंकि हर किसी की नजर इसी बात पर है कि पटना में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। पहले से अनुमानित या पूरा गणित का ये हिस्सा रहा हो, लेकिन अब बिहार एक नए बदलाव की तरफ। बिल्कुल शिखा, देखिए बिहार नए बदलाव की तरफ आगे बढ़ चुका है और अब जो हलचलें थी वो एक तरह से थम गई हैं, क्योंकि अमित शाह जब यहाँ से निकले दिल्ली के लिए, उसके बाद से जो हलचल थी वो काफ़ी कम हो गई है। हालांकि माना जा रहा है कल फिर से एक बार निशांत को लेकर थोड़ी बहुत गहमा गहमी देखने को मिल सकती है सीएम हाउस के बाहर, क्योंकि निशांत को आज पार्टी ज्वाइन करना था। ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह उनको लेकर, निशांत को लेकर पार्टी ऑफिस आएंगे और पार्टी में आज उनको प्राथमिक सदस्यता दिलाई जाएगी। लेकिन जब नीतीश कुमार के बारे में यह मामला, ये बात जब सामने आई, उस वक्त जिस तरीके से जो समर्थक हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, पार्टी कार्यालय में आकर तोड़फोड़ की और मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया, तो उसके बाद ये कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को, निशांत के पार्टी ज्वाइनिंग कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। हालांकि नीतीश कुमार का जब एक्स पर पोस्ट आया, उसके बाद जो विरोध हो रहा था वो भी थम गया और उस विरोध को भी एक तरह से कहा जाए तो विराम लग गया और समर्थकों ने ये मान लिया कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बाहर निकले हाथ हिलाते हुए और हंसते मुस्कुराते हुए जो विधानसभा के लिए जब वो रवाना हो रहे थे, उस वक्त समर्थकों को यह स्पष्ट समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया है और अपनी मर्जी से यह फैसला लिया है। तो जो लोग विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार से ने दबाव में यह फैसला लिया है, उनके भी विरोध के स्वर उसके बाद काफ़ी कम हो गए और हलचल अगर देखा जाए तो हलचल उसके बाद से, अमित शाह के जाने के बाद से ख़त्म हो गई। अब जो बैठकें हुई हैं अमित शाह के साथ, पार्टी के नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की, नीतीश कुमार की, उस बैठक के बारे में खबर यही आ रही है कि नीतीश कुमार ने 2 डिमांड रखा है। एक विधानसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी से हो, दूसरा गृह मंत्रालय उनकी पार्टी के पास रहे। तो ये अब इस बात पर कितनी सहमति बनी है या नहीं बनी है, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। अमित शाह ने उस
उसके बाद बीजेपी नेताओं के साथ भी एक बैठक की है और आगे की रणनीति पर बातचीत की है और ये तमाम चीज़ें जो है इस स्पष्ट किया है कि किस तरीके से आगे अब सरकार चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत लगातार वो जनता के बीच रहे। नल जल योजना हो, गाँव में पक्की सड़क बनानी हो की बात हो, 100 लोगों की आबादी वाले बसावटों को भी मुख्य सड़क से जोड़ने की बात हो, नीतीश कुमार ने ऐसे कई बालिका पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, हुनर कार्यक्रम, कब्रिस्तान की घेराबंदी, ऐसे कई तमाम ऐसे उपाय किए थे, ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से बिहार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। कोई बड़ा सांप्रदायिक जो एक घटनाओं की बात करें तो वो भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। तो इस दौरान नीतीश कुमार के इस लीगेसी को बरकरार रखने की कोशिश अमित शाह के जरिए की गई है और उन्होंने तमाम लोगों को यही हिदायत दी है कि आगे भी इसी तर्ज पे सरकार चलेगी। ठीक है, सर्वेश बने रहिएगा आप। अदिति हमारे साथ दोबारा कनेक्टेड हैं। अदिति, एक तरफ बिहार को नया नेतृत्व मिलेगा तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू को भी नया नेतृत्व निशान के रूप में मिलने जा रहा है। पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी सर्वेश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सारी खबर इसी के गिर्द है। खबर ये कि जैसे तैसे जेडीयू के 2 धड़े हैं। देखिए, ये सब कुछ शिखा, इसमें कोई दौरा नहीं कि ये वेल प्लान तरीके से हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना, जिस तारीख को चुना गया जिसमें ये कहा गया था शिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देरी कर दी, बार बार जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिला, पर असल में वो देरी नहीं थी। असल में नितिन नवीन का नाम तो बिहार चुनाव से पहले ही तय हो गया था, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार किया गया, तमाम तरीके की बात हुई और फिर उस वातावरण में उनको जीत का सेहरा पहनाकर दिल्ली लेकर आए। बिहार कितना इंपॉर्टेंट है ये समझने की जरूरत है कि जब बिहार के चुनाव हो चुके थे उसके बाद भी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से चुना। दूसरा ये देखिए, बिहार में सबसे पहले, जैसे कि आपने देखा, हम अक्सर दूसरे राज्यों की बात करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, कश्मीर में बीजेपी का कोई स्थायी एक वो नहीं थी ग्राउंड पर, लेकिन उन्होंने पीडीपी के साथ आके वहां की सरकार बनाई और आज बीजेपी का एक अच्छी पकड़ है। लेकिन बिहार अलग है। बिहार में शुरुआत से आप देखेंगे कि रीजनल पार्टीज का दबदबा रहा। पहले कांग्रेस का था, फिर लालू का आया, फिर नीतीश कुमार का आया, बीजेपी अपनी एंट्री करती रही बहुत सामान्य रूप से। अब आप समझिए, देखिए, नीतीश कुमार को तो जाना तय था, लेकिन बीजेपी चाहती है सम्मानजनक एग्जिट हो। ये तो कड़वा सच है, सबको पता है कि बीजेपी में अकेले, बिहार में अकेले सत्ता कोई नहीं काबिज कर सका। ना बीजेपी कर सकती थी, ना जेडीयू कर सकती थी, ना तेजस्वी यादव कर सकते थे। लेकिन अब ये जो एग्जिट है, ये प्लान बहुत वेल प्लान तरीके से किया गया। ये तस्वीरें आप जो दिखा रही हैं शिखा, इसमें एक सौहार्द तरीके का नेताओं के बीच में संबंध नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन सच क्या है, 20 साल पहले आप जाएंगे तो नीतीश कुमार कभी भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं था। 20 सालों में जब जब नीतीश कुमार नाराज हुए एनडीए से, तब बड़ी वजह नरेंद्र मोदी ही रहे थे। नरेंद्र मोदी को जब आपने चेहरा बनाया बतौर प्रधानमंत्री का, तो नीतीश कुमार को लगता था वो तो मेरा हक है, मैं भी इतने बार से मुख्यमंत्री रहा हूं। और कई बार वो इस बात पे नाराज हुए। अब मैं आपको एक अंबाला का एग्जांपल दूं। अंबाला में मंच पे दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे, हाथ पकड़ा, तब नाराज हो गए थे। तो इतिहास बहुत कुछ कहता है। अब मैं आपको प्रेजेंट बात पर लेकर आती हूँ। यहाँ पर सर्वेश्वर जी ने कहा कि एक विधानसभा का अध्यक्ष का पद और दूसरा क्या कहा, होम मिनिस्ट्री। ये 2 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विधानसभा क्यों? क्योंकि अगर पार्टी में कभी कोई विलय हो, पार्टी का कभी ऐसा होता है कि विधायक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहे, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जेडीयू के एक धड़े को इस बात की डर है कि ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी जेडीयू बीजेपी के साथ विलय कर जाए, बिल्कुल इस बात का डर। तो जब विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का होगा तो ऐसे संभावनाएं कम होंगी। दूसरा, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय एक सेमी पोस्ट होती है मुख्यमंत्री की। अक्सर ज्यादातर देखा होगा आपने, मोस्टली राज्यों में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही होता है। ऐसे में अगर सीएम बीजेपी के पास जा रहा है, फॉर्मूला तो तय है कि सीएम तो बीजेपी के पास जा रहा है, दूसरा डिप्टी सीएम 2 बनाए जाएंगे बिहार में जेडीयू के। लेकिन गृह मंत्रालय जो भी डिप्टी सीएम हो उसके पास हो, उससे क्या होता है कि आधी सत्ता गृह मंत्रालय के पास होती है, खास तौर पे बिहार जैसे राज्य में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी खेला होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको फूक फूक के, ठंडा करके मैसेज ये देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे बड़े हैं और हम इनका एग्जिट बहुत सम्मानजनक कर रहे हैं, जिससे कि जो ईबीसी वोट बैंक है वो छिटके नहीं बीजेपी के पास आ जाए। और इसी ईबीसी वोट बैंक पर पूरी नजर है और संभवतः आने वाले समय में इसी को लेकर के घोषणाएं भी संभव है। सर्वेश और अदिति, फिलहाल बहुत शुक्रिया।